लगातार उल्लेख हो रहा है और इस क्रम पर नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं आदरणीय गोरीश जी। सचमुच आज बड़ा आनंद हो रहा है। किसी संस्था का 72वां स्थापना दिवस संपन्न करना, मनाना, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी बात होती है। पूरा का पूरा एक इतिहास, पूरा का पूरा एक इतिवृत्त हम सब लोगों के समक्ष आया और इतने लंबे समय तक किसी संस्था को परिवार भाव से संचालित करना। अन्यथा हम सब लोग जानते हैं, साहित्य क्षेत्र में रहते हैं और सब साहित्यकार हैं, इसलिए ये कहने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं कि इन दिनों साहित्यिक संस्थाओं में साहित्य कम और राजनीति ज्यादा होती है। उन परिस्थितियों में परिवार भाव से कला मंदिर जैसी संस्थाओं का संचालन करना और फिर अपने उद्देश्य में, अपने लक्ष्य में यह स्पष्टता रखना, उसकी स्थापना को लेकर के जब चर्चा हुई, आज सच बताऊं मैं प्रथम बार मैंने सुना और सुनकर के बड़ा गौरव की अनुभूति हो रही थी कि जिस समय में नवाबी काल में सारे के सारे साहित्यकार अपनी बज़्म लेकर के, अपनी शेर व शायरी लेकर के और सीकरी के चक्कर लगा रहे थे, तब कुछ संतों ने मिलकर के इस कला मंदिर की स्थापना कर दी। जिनको सीकरी से कोई काम नहीं था, विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक अधिष्ठान को लेकर के जिनको काम करना था साहित्य क्षेत्र में, ऐसे लोगों ने कला मंदिर की स्थापना की। और मुझे लगता है कि श्रद्धेय गोरीश जी के भाग्य में संभवतः इस कला मंदिर को लेकर के ईश्वर ने कुछ निश्चित रूप से अनूठा लिखा हुआ है, इसलिए वो इस क्रम पर है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो चॉइस का क्रम है, यह कोई आसान नहीं होता है। आप जब तीर्थंकर का प्रतीक हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो हम सबको पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। हम सबको मालूम होगा कि गायत्री मंत्र का जाप हम करते हैं, सर्वाधिक सात्विक मंत्र साधना होती है। गायत्री मंत्र के अक्षरों की संख्या भी 24 है। और यदि हम दशावतार परंपरा से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारे जो जितने अवतार होते हैं, उन अवतारों की संख्या भी 24 है, जो कली तक आकर के समाप्त होती है। अभी तक जिसकी संकल्पना हम लोगों ने की है सनातन में, तो वो अवतार भी 24 है। और जो लोग इन सारी चीजों को नहीं मानते, दुर्भाग्य से उनके पैगंबर भी 24 ही हुए। तो इस 24 के आंकड़े से कोई बाहर नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को गूंथती है। और हम सब लोगों में से जो श्रद्धेय सक्सेना जी, गिरजेश जी यहाँ पर बैठे हैं, तो उनको पता होगा कि ऐसा कहा जाता है कि प्रमुख रूप से जो नाड़ियां होती है, उनकी संख्या भी 24,000 मानी जाती है, या शायद 24, लेकिन कुछ न कुछ 24 का आंकड़ा उसमें भी आता है मेडिकल साइंस में। तो ये निश्चित तौर पर कुछ न कुछ विशेष गोरीश जी के भाग्य में है कि उनके कार्यकाल में ये कला मंदिर जो है वो इस यश को प्राप्त करे। और सबसे ज्यादा मुझे कई बार मैं अनुभव करता था इस बात को, जब से भोपाल आया और पूरे साहित्य परिवार और आप सब वरेण्य जन परिवार के बड़ों से मिलना हुआ और पुत्रवत और अनुजवत जो स्नेह आप सब लोगों से मिला, उसमें सबसे पहले गोरीश जी के प्रति, मतलब मैं कोई इस कार्यक्रम में आया हूँ, ये गोरीश जी मंच पर है इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, उसका कारण बता रहा हूँ क्यों। गोरीश जी के प्रति मेरे मन में प्रारंभ से अत्यधिक श्रद्धा भाव जागृत हुआ। पहली बार जब उनसे मिला तब से कई बार विचार करता रहा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आज जाकर के उस अवचेतन की श्रद्धा का कारण मुझे समझ में आया। मेरे पिताजी से आप में से संभवतः कोई नहीं मिले होंगे, शायद दीपक जी ने एक आध बार उनको देखा होगा निश्चित रूप से, अन्यथा आप में से कोई परिचित नहीं होंगे। लेकिन 77 वर्ष की अवस्था में वो गए 2017 में। मेरे पिताजी की देह यष्टि और पूरी कार्यशैली ठीक गोरीश जी की तरह होती थी। प्रतिदिन क्लीन शेव, प्रतिदिन शेविंग बनाना, वैसे ही साफ प्रेस बंद कपड़े और उसी चंचलता से काम करने का अभ्यास। और इसलिए मुझे लगता है कि गोरीश जी में मैं अपने पिताजी को देखा करता था। कई बार हम लोग जब इस प्रकार के परिवार की बात करते हैं, संस्थाओं की बात करते हैं, तो मन में आता है, और ये हम लोगों के संस्कार भी है कि व्यक्तिवादी नहीं होना चाहिए। हम सामान्यतः विचारवादी लोग एक विचार के साथ, एक चेतन नेता के साथ जुड़ करके साहित्यिक अधिष्ठान पर हम काम करते हैं। लेकिन कभी कभी मैं इस बात को भी अनुभव करता हूँ कि जैसे बौद्ध पंथ में 3 मंत्र चलते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। तो जिसको हम साहित्य का वैचारिक अधिष्ठान कहते हैं, वो हमारा धम्म है।
लेकिन उस धम्म को सिखाने के लिए कला मंदिर जैसे किसी संघ की आवश्यकता होती है। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक उस अंतिम धम्म की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। लेकिन इस संघ से परिचय बुद्ध करवाते हैं, और इसलिए हमको कभी कभी व्यक्तिवादी होना पड़ता है कि हम जिस धम्म तक पहुंचना चाहते हैं उस तक पहुंचने की यात्रा बुद्ध से प्रारंभ होती है। और इसलिए आज कला मंदिर की चर्चा करते हुए हमने अपने पुरखों को याद किया, हमने उन सारे वरेण्य जनों को याद किया, उनमें से अनेक अब भौतिक रूप से नहीं है, और जो यहाँ पर इस धरती पर हैं उनको प्रणाम करने का अवसर भी हम सब लोगों को मिला। राम वल्लभ जी सहित हमने 3 लोगों का सम्मान भी किया, पूर्व अध्यक्षों का, और साथ ही 2 परिवारों के संतति की उपस्थिति उनकी उपस्थिति है, ऐसा मान करके हमने इस कला मंदिर के पुरखों को आज बड़ी श्रद्धा के साथ स्मरण किया है। मैं बधाई देता हूँ, और सचमुच कला मंदिर को इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने उस वातावरण में साहित्य को जीवित कर दिया, साहित्य की मूल अवधारणा को स्थापना करने का काम किया है। जब लोग पता नहीं कौन कौन से विमर्श कर रहे हैं और कहाँ दैहिक सारी चर्चाएं चल रही है, और समलैंगिकता की स्थापना, और हंस जैसी पत्रिका में एक बहन लिख रही है, अभी उनका एक बड़ा लेख और पत्र जैसा छपा था, और उन्होंने कहा कि देह विमर्श की स्थापना साहित्य में करना चाहिए, उस पर हंस को एक विशेषांक निकालना चाहिए। उसमें आप कहीं कान्हा की बांसुरी की बात कर रहे हैं, कहीं तुलसी की बात आ रही है, कहीं राम और कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कला मंदिर जैसी इन संस्थाओं की आवश्यकता सचमुच इसलिए भी है कि उस तरह के विमर्शों की स्थापना साहित्य को पथभ्रष्ट न कर दे। इसलिए इस साहित्य के राह को गुहारते रहने के लिए जिस झाड़ू की जरूरत है, जिस स्वच्छता की आवश्यकता है, जिस कंटक विहीन पथ की आवश्यकता है, उसके निर्माण के लिए कला मंदिर जैसी संस्थाओं की आवश्यकता है। पुनः अपने पूरे परिवार को, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, हम सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।